हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सिंपली जीएस। पिछली वीडियो में अपन ने सूडो एलिमेंट सिलेक्टर के बारे में पढ़ा था। आज अपन एट्रीब्यूट सिलेक्टर पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया भी था, एट्रीब्यूट का पहले मतलब आप समझो। एट्रीब्यूट मैंने HTML के अंदर बताया था कि एट्रीब्यूट क्या होता है। कोई भी एलिमेंट आप ले रहे हैं तो उसके साथ अपन को मल्टीपल एट्रीब्यूट मिलते हैं। उन मल्टीपल एट्रीब्यूट के ऊपर अगर अपन को कोई स्टाइलिंग करनी है तो अपन एट्रीब्यूट सिलेक्टर का यूज करते हैं। समझ में आया? मतलब जैसे आपको यहाँ पे आगे समझाता हूँ मैं। सबसे पहले इसको बंद करते हैं। एक नई फाइल लेता हूँ। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं एट्रीब्यूट सिलेक्टर .html नाम से एक फ़ाइल, और यहाँ पे जल्दी से एक बॉयलर प्लेट ले लेते हैं। और यहाँ पे आप इस तरीके से करेंगे और यहाँ से इस तरीके से। देखो अब क्या करना है अपने को। अब अपन को बहुत ही सिंपल काम करना है। सबसे पहले ए टैग को इस तरीके से लेना है और यहाँ पे HTTPS और यहाँ पे समथिंग लाइक दैट kala.com। ये मतलब अपन कुछ भी दे सकते हैं। मेन नेम ये है अपना टारगेट के अंदर अपन ने दे दिया, मान के चलिए ब्लैक। ठीक है। अब यहाँ पे दे देता हूँ एक लिंक और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से हटा के मैं गो लाइव। तो जैसे ही मैं इसको गो लाइव करूँगा तो आप यहाँ पे देखो लिंक नाम की चीज़ यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल गई है। ठीक है। तो अब अपन क्या करने वाले हैं, CSS एट्रीब्यूट सेलेक्टर का अपन यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एट्रीब्यूट सेलेक्टर क्या होता है। अब ये जो एलिमेंट है अपना, इसके अंदर एट्रीब्यूट कितने हैं, एक href एट्रीब्यूट है, दूसरा अपना टारगेट एट्रीब्यूट है। तो टारगेट एट्रीब्यूट को अपन केवल टारगेट एट्रीब्यूट को पकड़ के अपन स्टाइल करना चाहते हैं। किस तरीके से करेंगे? वेरी सिंपल, सो सिंपल। क्या करना है अपन को स्टाइल यहाँ पे लिखना है, स्टाइल। और इस तरीके से अपन को क्या करना है, सबसे पहले जो भी अपन को टारगेट चाहिए, यानी कि जिस एलिमेंट के अंदर का एट्रीब्यूट अपन को चाहिए, जिसके ऊपर अपन को स्टाइलिंग करनी है, उसका एलिमेंट लिखो। इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी एट्रीब्यूट है उसका आप नाम लिख दो। मैंने यहाँ पे लिख दिया टारगेट और यहाँ पे इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट खोला और मैंने इसको बोला कि इसका जो कलर है वो आप कर दो ब्लैक। पहले ब्लू था ना, अब इसको कर दो ब्लैक। जैसे ही अपन ने ब्लैक किया, अपन यहाँ पे आए तो ये देखो हो गया ब्लैक कलर का। अब मैं यहाँ पे कितने भी ए टैग लगा दूँ, पट से करके कितने भी ए टैग लगा दूँ तो वो सभी ब्लैक कलर में ही दिखेंगे, कोई भी मुझे ब्लू कलर में नहीं दिखेगा। और अगर मैं ऐसा चाहता हूँ कि ब्लैक नहीं दिखें, ऑरेंज दिखें, तो मैं यहाँ पे ऑरेंज दिखाऊंगा। अब ये मेरी मर्जी, मैं चाहे एक करूँ, मैं चाहे वो करूँ। तो इस तरीके से अपन कुछ भी दिखा सकते हैं, जिस तरीके से अपन दिखाना चाहते हैं वो। तो इस तरीके से अपन किसी भी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करते हैं। मेनली अपना यही वाला जो एट्रीब्यूट सिलेक्टर है, सबसे ज़्यादा अपनी CSS के अंदर आप इसी को यूज करने वाले हैं, बिलीव मी। ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कुछ और एट्रीब्यूट सिलेक्टर से आपको अवगत करा देता हूँ। दूसरा अपना जो है एट्रीब्यूट वैल्यू सिलेक्टर, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि आपने जिस तरीके से यहाँ पे टारगेट को किया, अब टारगेट के अंदर कोई अगर वैल्यू जो है पर्टिकुलर, उसको आप एक्सेस करना चाहते हैं तो उसको भी आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आपने बोला कि टारगेट जिस टारगेट के अंदर ब्लैंक है, केवल उस लिंक को आप क्या कर दो, ऑरेंज कलर दे दो। जैसे मैं यहाँ पे केवल पहले नंबर की को ब्लैंक कर देता हूँ, बाकी सबको यहाँ पे पहले चुन लेता हूँ एक बार मैं सबको यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे इतनी केवल इतनी का कर देता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे ब्लैंक की जगह मैं यहाँ पे सेल्फ कर देता हूँ। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि जो ब्लैंक हैं, कुछ ब्लैंक हैं, कुछ सेल्फ है। तो जो अपन जिस टारगेट एट्रीब्यूट के अंदर ब्लैंक है, केवल उस वाले को ऑरेंज दो, बाकी किसी को ऑरेंज कलर मत दो, बाकी सबको ब्लू कलर दे दो। ऐसा कुछ अपन बोल रहे हैं। तो जैसा ही अपन ने ऐसा बोला तो इसने क्या किया, इसने कुछ को तो ऑरेंज दे दिया, लेकिन कुछ को इसने ब्लू कलर दे दिया। तो ये तो आप समझ गए होंगे क्या हुआ, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू के हिसाब से अपन दे सकते हैं। तीसरा समझ लो एक और, इसके अंदर कुछ नहीं है एक्शन, इसके अंदर केवल इसका थोड़ा एडिशन हो जाता है। ये जो आप टिल्ड वो देख रहे हैं ना, टिल्ड वाला सिंबल, बस इसका एडिशन होता है। ये क्या करता है, इसको भी देख लो। यहाँ पे साफ साफ लगा हुआ दी एट्रीब्यूट सेलेक्टर इज यूज टू सेलेक्ट एलिमेंट विथ एन एट्रीब्यूट वैल्यू कंटेनिंग एन स्पेसिफाइड बाइट। देखो मैं आपको समझाता हूँ क्या हो रहा है। अब जैसे ए के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। अब मैंने यहाँ पे दिया टाइटल। अब टाइटल के अंदर मैं क्या करता हूँ, टाइटल के अंदर दिया मैंने समथिंग लाइक सम दिया। दूसरा वाला लिया, इसके अंदर मैंने यहाँ पे टाइटल दिया, और टाइटल के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 दे दिया। और एक और ले लेता हूँ यहाँ पे इसके अंदर टाइटल दिया
और इसके अंदर दिया मैंने सम 1, ठीक। मैंने यहाँ पे इसके अंदर सम, इसके अंदर 1 और इसके अंदर सम 1। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं इसी चीज़ को कर लेता हूँ कॉपी, बस इस चीज़ को थोड़ा सा अपन को चेंज करना है। मैंने यहाँ पे टारगेट की जगह यहाँ पे किया टाइटल, और मैंने यहाँ पे दिया टिल्ड का साइन, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ब्लैंक की जगह सम। तो अभी होगा क्या, इस चीज़ को पहले आप ध्यान से देखना, उसके बाद आप जज करना क्या हो रहा है। तो इसकी जगह ऑरेंज की जगह मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड कलर कौन सा दे दूँ मैं, कौन सा दे दूँ आप बताओ ना, ब्लू दे देता हूँ। तो यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे चले अपन, इस केवल एक का बैकग्राउंड कलर ब्लू हुआ है, बाकी किसी का भी बैकग्राउंड कलर ब्लू नहीं हुआ। और वो भी इनफैक्ट आप ध्यान देखो आप कि जो पहले नंबर का है केवल उसका ब्लू हुआ, बाकी किसी का ब्लू नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि अगर आपने यहाँ पे सम दिया, मतलब जो पूरा जो वर्ड है, जो सम वर्ड है पूरा मैच खाना चाहिए, तभी आपका जो टाइटल के अंदर जो आपने लिखा है उसके ऊपर पर्टिकुलर स्टाइलिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पे सम ओ लिख देता हूँ यहाँ पे, तो आप देखना इसके ऊपर किसी के ऊपर भी उसने स्टाइलिंग नहीं की है जो स्टाइलिंग उसको करनी चाहिए थी, ठीक है। ये इसका मतलब था। और ए वाला जो एट्रीब्यूट सेलेक्टर है वो अपने आने वाले सिलेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है। मैं आपको समझाता हूँ। इसके आगे वाला जो सिलेक्टर है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि आप इस वाले को भी मैं यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे पहले इसको उठा ही लेता हूँ, इसको मैंने उठाया, इनफैक्ट मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इसी को कॉपी किया और इसको मैंने पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे अगर मैं टिल्ड की जगह केवल और सिंबल लगा दूँ, इसके बाद अगर मैं यहाँ पे सम और यहाँ पे हाइफन लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ों के अंदर देखना आप कि अपना जो बैकग्राउंड कलर ब्लैक है केवल दो के पास, मतलब जो ब्लू है वो दो के पास हो रहा है। पहले एक के पास हो रहा था, अब दो के पास हो रहा है। क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अपन ने सबसे पहले तो और सिंबल लगा दिया। और सिंबल लगाते ही क्या हुआ, और सिंबल लगाते ही ये हुआ कि इसने ये बोला कि ठीक है जो सम नाम का वर्ड है वो तो है, वो तो होना ही चाहिए, लेकिन मतलब वो तो आपके पास वर्ड होना चाहिए, उसके साथ अगर कोई दूसरा वर्ड है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपने और वाला सिंबल लगाया तो उसने क्या बोला कि अगर सम नाम के साथ कोई एक और सिंबल, एक और अगर टेक्स्ट है या कुछ और भी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसके ऊपर भी स्टाइलिंग कर दूंगा, ठीक है। लेकिन ए वाला क्या बोलता था, ए वाला ये बोलता था कि नहीं, मुझे तो पूरा सम नाम का वर्ड चाहिए, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आपने एक एलिमेंट या कुछ भी इधर उधर लिखा, मैं उसके ऊपर स्टाइलिंग नहीं करूँगा। तो जो कुछ नाराज रहता था, ठीक है। इसी तरीके से अपने पास दो और हैं, आप चाहते हैं तो इसको एक्सप्लोर करिए और नहीं चाहते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आपको बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, सबसे इम्पोर्टेंट ए वाला है। इनफैक्ट इससे पहले भी जो मैंने बताया था वो बहुत ज़्यादा अपन यूज करते हैं। इन सब का तो अपन बहुत ही कम, मतलब बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जिसके अंदर अपन यूज करते हैं, नॉर्मली यूज नहीं करते हैं। लेकिन सिलेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना प्रैक्टिस आप कर सकते हैं इनका कीजिए। स्पेशली सूडो क्लास, सूडो एलिमेंट का जितना हो सके आप उतना आप यूज करिए, और जितना हो सके जितना आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप अच्छा करेंगे। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।